ये मान के चलते हैं कि जो है यहाँ से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उन्हें बाहर करने की बात साफ तौर पर कही जाए, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही कि इस जीत के बाद पीएम मोदी अब जो है सामने आने की योजना बना चुके हैं और अब शाम करीब 7 बजे पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे। हमेशा की तरह जैसा ही होता है कि कहीं भी जब नतीजे आते हैं, बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती है, तो प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए बीजेपी के जो मुख्यालय है वहाँ जाते हैं और वहाँ से जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं। और आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिलने वाला है। बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी, शाम करीब 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री और निश्चित तौर पर इस जीत के लिए बधाई देंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को और जोश भरेंगे और शाबाशी भी देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगले 5 साल कैसे बीजेपी दिल्ली को चलाने वाली है और कैसे दिल्ली के दिल में राज करने जा रही है बीजेपी। ये शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी जब जुड़ेंगे तब सामने आएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक जो रुझान सामने आए दिल्ली के उसके हिसाब से 45 सीटें बीजेपी को आती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 36 का जो बहुमत का आंकड़ा था उससे काफ़ी आगे पहुंच के अब बीजेपी आराम से कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी अब ये मान चुकी है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार क्लियर कट मेजोरिटी के साथ अब पढ़ने जा रही है और इसके बाद अब शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो ये एक बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से जो बड़ा अपडेट है वो सामने आया है। और लगातार हम बात कर रहे हैं टैली देखिए आप जी 40 हो गए हैं। मुझे लगता है 93 में हमारे पास 49 सीट आई थी 49। तो जिससे टैली बदल रही है धीरे धीरे वहीं जा रहे हैं और इस बार लगता है कि 49 का आंकड़ा भी हम पार करेंगे, ऐसा जो भी टैली पे आ रहा है। और दिल्ली की जनता ने इस बार मोदी जी की बात के ऊपर पूरा विश्वास करके मोदी जी को दिल्ली के विकास के लिए फ्री हैंड देने का भाव बना लिया है। ये सारा स्पष्ट नजर आ रहा है और अब ये लगने लगा है कि दिल्ली भी पूरी मजबूती के साथ विकास के रास्ते पे चलेगी। जो 10-11 साल में दिल्ली को लूटा गया है, दिल्ली को उजाड़ा गया है और इन्होंने दिल्ली की जनता को लूट के जो अपने घर भरे हैं वो सारी के सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी और दिल्ली भी पूरे देश के साथ आगे चलने वाली है। ये टैली भी हमें बता रही है। बिल्कुल गोयल साहब, जिस तरह से ये जो रुझान आ रहे हैं उसके बाद जो है रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं और इसी बीच आरजेडी से जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उनका भी रिएक्शन आया। उनको सुन लेते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के नतीजों। बिल्कुल उससे लग रहा है कि बीजेपी की बढ़त लगभग निर्णायक है, फिर भी इंतजार करना चाहिए। अब चुनाव के नतीजे हैं, एग्जिट पोल को क्रेडिट देना ना देना वो अलग मसला है, क्योंकि एग्जिट पोल कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं। महाराष्ट्र और ये सब हरियाणा उदाहरण है। बहरहाल अगर बीजेपी को 27 साल बाद मैंडेट मिला है, इस मैंडेट के साथ एक जिम्मेवारी भी होगी और उसका निर्वहन कैसे बेहतर हो। चुनाव में जिस तरह की जुबान बोली गई, जिस तरह की बातें की गई, उसको अब दरकिनार करने का वक्त है, क्योंकि अब चुनाव बहुत मैं समझता हूँ परेशानी का होता जा रहा है। सर, अगर यही ट्रेंड कायम रहता है, नायक लग रही है कि बीजेपी की निर्णायक की एक बढ़त है, तो आम आदमी पार्टी अगर पिछड़ रही है तो कौन से फैक्टर आप अहम मानते हैं दिल्ली में जिसकी वजह से वो पिछड़ रही है? देखिए, पॉलिटिक्स में ये कहना कि कौन सा फैक्टर है ये बड़ा मुश्किल है। किस फैक्टर पे 240 पे आ गए, ये चीजें एकेडमिक डिस्कशन के लिए हैं। 10-12 साल से केजरीवाल जी थे। एक वोटर का मिजाज का भी होता है कि देखो बदल के देखते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि